नवा लेक्चर हमारे कोर्स का। हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग और इसमें हम पहले सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग पाइथन को यूज करते हुए। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। 8वें लेक्चर में यानी कि पिछले लेक्चर में हम रेंज की बात कर रहे थे और रेंज के जरिए हम किस तरह लिस्ट बना सकते हैं इसकी बात कर रहे थे। हमने नंबर्स के लिए एक लिस्ट बनाई थी रेंज की मदद से जिसमें कोई इवन नंबर हैं, ठीक है। लेकिन अब हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 4 का गैप होता है, ठीक है, जो 4 की रेंज देकर ताकि इसमें कम नंबर आए हम इसको मजीद इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब जी हमने एक लिस्ट बना लिया है जिसमें हम कितने नंबर हैं 0 से लेकर 100 तक हैं, यानी कि 25 नंबर हैं 4 का और उसमें गैप है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इनका हमने मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंट मैक्स, ठीक है, नंबर। तो ये क्या करेगा, नंबर का मैक्सिमम हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये देखें उसने 100 हमें रिटर्न कर दिया। तो अगर हम चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है। तो फिर आगे फिर उसको हम दोबारा से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट मैक्सिमम। अच्छा ये सो अगर हम इसको अच्छी तरह प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए पहले इधर रखना है इट इज मैक्सिमम, फिर आगे कॉमा डालकर उसको वेरिएबल यूज कर लेना है। तो इस तरह उसको प्रिंट किया जा सकता है। हम उसके, ठीक है, इट इज मैक्सिमम, ठीक है, तो 100। इसी तरह हम मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या कीवर्ड यूज होता है, मिनिमम। मिनिमम इज इक्वल टू मेन, मेन कीवर्ड यूज होगा, ठीक है, मेन नंबर। तो ये लिस्ट में सबसे छोटा आइटम प्रिंट करेगा। ऊपर वाला मैक्स जो है सबसे बड़ा आइटम उसने प्रिंट करके दिया है, कि सबसे छोटा आइटम प्रिंट करके देगा प्रिंट। इसके लिए हमने क्या कीवर्ड बनाया हुआ है, मिनिमम। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये हमें मिनिमम भी प्रिंट करके दे देगा। इट इज मैक्सिमम 100, मिनिमम 0, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, ठीक है, सम। सम क्योंकि कीवर्ड है तो इसलिए सम हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, तो हम सम करते हैं नंबर, यानी कि लिस्ट में जितने भी आइटम है उनको आपस में ऐड कर दे, ठीक है। फिर हम उनको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट इट इज टोटल, टोटल। टोटल के स्पेलिंग सही होने चाहिए वरना एरर दे देगा हमारा प्रोग्राम। तो अभी हम देखते हैं कि टोटल क्या इसने सम किया है सबको। तो ये देखें इसने टोटल सम कर दिया, ये 1300 बना है। इस तरह ये जो सारे फंक्शन है ये लिस्ट में परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी हमने ये देख लिया है कि लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। काउंटिंग टू 20 इस जो है क्वेश्चन का एक प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। यूज अ फॉर लूप, अपने फॉर लूप यूज करनी है टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। तो आपने प्रिंट करने हैं 1 to 20 नंबर फॉर लूप को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपने बनाना है प्रैक्टिस के लिए और फिर आपने कमेंट में बताना है कि आपने ये जो है प्रोग्राम पूरा कर लिया है या नहीं। अच्छा, एक आपने इसी तरह की एक और लिस्ट बनानी है। एक तो ये लिस्ट आपने बनानी है, इसके अलावा इसी तरह की आपने एक और लिस्ट बनानी है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने 1 से 20 तक नंबर प्रिंट करने हैं लेकिन सिर्फ 8 नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने जो है अपनी मर्जी से कुछ नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपने उनका मिनिमम, मैक्सिमम और जो है सम उसका मालूम करना है कि लिस्ट में कौन कौन से वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, वो आपने करके देखने हैं। तो ये प्रोग्राम आपने प्रैक्टिस जरूर करने हैं। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है।